खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। बता दें, महासमाज सुधार पेरियार ईवी रामासामी नायक की जयंती के अवसर पर नवयुवक अंबेडकर सेवा समिति द्वारा फूले पेरियार पुस्तकालय की स्थापना बड़ा गांव मऊ में की गई। पुस्तकालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि बहुजन शक्ति सामाजिक संगठन की संयोजक प्रोफेसर बीएचयू डॉक्टर इंदु चौधरी एवं मुख्य वक्ता बहुजन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेशीय अनुजाति जनजाति शिक्षक महासंघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष इतिहासविद व सामाजिक चिंतक डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा फीता काटकर किया गया तथा इस अवसर पर डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा निर्मित बुद्धाबद्ध कैलेंडर की पुस्तकालय को भेंट किया गया। साथ ही अवसर पर आयोजित पुस्तकालय का छात्र जीवन में महत्व एवं जाति का उन्मूलन कैसे विषय संगोष्ठी पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु चौधरी ने भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की समाज अथवा देश के भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का न तो मानसिक एवं बौद्धिक विकास संभव है और न ही भौतिक संपन्नता प्राप्त कर सकता है। महिला शिक्षा पर विशेष जोर दे फूले दंपति तथा बाबा साहेब के योगदान पर चर्चा की। आगे उन्होंने कहा कि जातिवाद कैंसर से भी खतरनाक एक गंभीर सामाजिक बीमारी है जो सिर्फ हिंसक घटनाओं तक सीमित नहीं बल्कि यह संस्थाओं के अंदर विभिन्न रूपों में विद्यमान हो चुका है। जातिवाद सिर्फ कानूनी या न्यायिक प्रक्रिया तो खत्म नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने स्तर पर काम करने की जरूरत है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम पुस्तकों को लोगों के पास ले जाएंगे। देखते हैं कि जो बहाना बनाता है व्यक्ति की यार किताब नहीं मिलती, हम कहां से पढ़े, उसके उस विचारधारा को हम बदल करके डॉक्टर अम्बेडकर समेत जितने महापुरुष हैं उनको पढ़वाने का काम करें। तो ये पुस्तकालय जो आपने इस बड़ा गांव ग्राम सभा में खोला, पहले तो आप सभी जितने भी समिति के साथी हैं, नवयुवक मंगल दल के सभी साथी हैं, संजय समेत विश्वनाथ समेत जितने भी साथी लोग हैं, प्रबंधक महोदया बैठी हुई हैं, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस गांव में एक पहल किया है जिससे एक अध्ययन करने की एक प्रवृत्ति शुरू होगी। क्योंकि एक महापुरुषों की एक कहावत में शुरू करूं, है तो अंग्रेजी का, When you doubt go to library। मैं सारे महापुरुषों को एक में समेटते हुए सबने कहा कि जब तुम किसी असमंजस की स्थिति में हो जाओ, जब तुम किसी भ्रम की स्थिति में हो जाओ और तुम्हें लगता है कि कोई रास्ते नहीं दिख रहे, तो आप लाइब्रेरी चले जाओ और वहां लाइब्रेरी में जब ढेर सारी किताबें तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हारे मित्र होंगी और उसमें से तुम पहचानोगे कि तुम्हारा मार्गदर्शक कौन पुस्तक हो सकती है, तो तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे और एक बेहतर समाज की तरफ तुम बढ़ने लगोगे। वही तो पूरे जीवन में सबसे ज्यादा माना वो थे संत कबीरदास, और संत कबीरदास ने अनपढ़ थे बहन जी, अनपढ़ थे। तू कहे लू ना, अरे हम तो अनपढ़ हैं, हमके तो कछ पता ना है। कबीरदास जी भी अनपढ़ थे, लेकिन कबीरदास जी अनपढ़ रहते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी को न पूजे जाको पीसन खाए। अनपढ़ हो करके उनको इतना ज्ञान, कहते हैं कि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजू, और घर की चक्कियां तब तक खत्म हो गई, लेकिन तभी भी दाल धरने के लिए अभी भी घर में चक्की रहती है। तो घर की चक्कियां को न पूजे जाको पीसन खाए, उसको तो कोई नहीं पूछता, और पत्थर को पहाड़ जो कितना भगवान बना बना के हम पूछते हैं। सोचिए एक अनपढ़ कबीर रहते हुए आपको हमारे लिए कितना बड़ा ज्ञान दे करके गए। वो कह रहे हैं लाडू लावन लापसी पूजा चढ़ल अपार, पूजी पुजारी ले गए मूरत के मुंह छार। वो कह रहे हैं कि आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं? लाडू लावन लापसी, लड्डू चढ़ाती है